B2 का नाम पक्का राइबो फ्लेविन। B3 नियासिन। और दूसरा नाम निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड ये लिखे हो ना, टा डा एक ही है। B4 कुछ होता है? नहीं होता है। B5 होता है। B5 पेंटाथाइमिन, पेंटोथाइमिन। 6 कुछ होता है क्या? पायरिडॉक्सिन। 7 बायोटिन। 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 क्या? फॉलिक एसिड। 12 होता है, ठीक है, क्या? साइनोकोबालामिन, माइन, ठीक है। अब बताओ इसमें मेन क्या था? ये था बायोटिन की कमी से क्या? लकवा की शिकायत होती है। इसका अन्य नाम विटामिन क्या बोला जाता है इसको? विटामिन एच। लकवा मारेगा हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, है ना? विटामिन एच। विटामिन एच B7 बायोटिन। इसका क्या लिखे थे सोर्स? किसकी कमी से होता है? सोडियम या सल्फर लिखे हो ना, ठीक है। B11 की कमी से कौन सा रोग? लूज मोशन, पेचिस हो जाता है, पेचिस हो जाता है। और इसमें एक कोई विटामिन है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? राइबोफ्लोविन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, पक्का ना? देखो विटामिन B2 लिखे हो कि B1 लिखे हो? B2 ही लिखे हो। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता था, ठीक है। और सफेद दाग वाला बीमारी, जिसको क्या नाम दिया गया था? सफेद B12 से आपके सफेद दाग वाला बीमारी होता है। इसको क्या अनीमिया बोला जाता है? वर्शियन अनीमिया बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बाकी चीजें आप एक बार देख लेना। विटामिन सी का बायोलॉजिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, उसको बंद कर दो। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन और क्या बचा? के। विटामिन के फिलोक्विनोन। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है? ऐसा लिखे थे ना, ऐसा कोई विटामिन है जो हार्मोन भी है? कौन सा विटामिन? जो आपका शरीर खुद बना रहा है, विटामिन डी, ठीक है। कैल्सीफेरॉल कौन बनाता है? सीबम बनाता है। सीबम कहाँ से निकलता है? आपके त्वचा में उपस्थित ग्रंथियों से निकलता है सीबम, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़े थे? बहुत कुछ। तो आप वहां तक पहुंच चुके थे ना, बीमारियां। तो सबसे पहला आपने कौन सा देखा होगा? मानव रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में परटूसिस एक और जोड़ लो। परटूसिस, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों में परटूसिस, उसी को हम बोलते हैं वूफिंग कफ। क्या? वूफिंग कफ। जो आपने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां लिखी है, इसी में क्लास शायद समाप्त हो गया था, है ना? हाँ, परटूसिस इस बीमारी का नाम है। इसे ही कॉमनली क्या कहा जाता है? वूफिंग कफ या फिर काली
खांसी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वूफिंग कफ या परटूसिस या काली खांसी, तो इसके लिए जो हमने कोड बनाया था अब उसमें दिक्कत नहीं होगा। पंडित का टीका न्यू है, अब जम जाएगा ये। पास से क्या है? प्लेग है। डी से डिप्थेरिया, ता से तपेदिक का या फिर टीबी इसको बोल रहे थे ना। का से कुष्ठ रोग या क्या बोल रहे थे अंग्रेजी नाम? लेप्रोसी। टी से दो था, टिटनस और टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड। का से कुष्ठ कितने बार लोगे? एक बार ले चुके हो। काली खांसी, तो ट्रिक में ना पंडित का टीका न्यू है करना, ठीक है, पंडित का टीका मत करना। का करोगे तो दोनों जगह डाउट होगा, जैसे उस दिन हो गया था, तो पंडित का टीका करोगे तो कुष्ठ होगा, ठीक है। काली खांसी यही वाला ना, वूफिंग कफ। हाँ, तो ट्रिक तो हिंदी में ही है, तो हिंदी वाला ही याद रखना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश में आप कुछ और बनाओ। कुछ बनाना, वैसे ट्रिक का जरूरत नहीं है, एक बार रखना दो चीजों को, सिर्फ इसको याद कर लेना और आप किसको याद कर लेना, दूसरा, या तो वायरस को याद कर लेना या फिर आप प्रोटोजोआ को याद कर लेना, बाकी जो बचेगा वो एक कैटेगरी में आ जाएगा। न्यू से क्या था? हाँ, न्यूमोनिया, और है से हैजा। हैजा को देख लो, इंग्लिश नाम क्या है? कोलेरा है, कोलेरा या कोलेरा जो भी बोलो, हैजा। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। कहाँ गए वो लोग, वो सब महिला वाले लोग? इधर ज्यादा लोग बैठते थे, आज इधर ज्यादा लोग बैठे, ठीक है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से रट लो, है ना, एकदम अच्छे से पूछेगा पक्का है। 3 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है वहां, इन टॉपिक से। आप दूसरा लिखो, क्या लिखोगे? दूसरा लिखोगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। काली खांसी को वूफिंग कफ बोलते हैं या फिर परटूसिस कहते हैं। क्या? परटूसिस, वूफिंग कफ या परटूसिस। ये बैक्टीरिया, इसके सामने एक और था, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। अपनी बेटी रिया को कोई बता रहा था, तो बेटी रिया से बैक्टीरिया याद रहेगा। तो मैं बेटी रिया में भी आप कुछ ट्रिक खोज लोगे करके वो नहीं लिखवाया हूँ, क्योंकि बाद में ये तो याद रहेगा कि ये ऐसा ट्रिक है, लेकिन किसका ट्रिक है याद नहीं रहेगा, इसलिए बेटी रिया को याद रखना। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया, ठीक है, तो बेटी रिया मतलब बैक्टीरिया। अगला आप लिखोगे क्या? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। तो सबसे मेन बीमारी जो प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम क्या है? मलेरिया। पहला लिखना मलेरिया। दूसरा लिखना, हाँ, बस नाम लिखो, उसमें कुछ विशेष रहेगा तो उसके आगे लिखवा देंगे, उसके सामने पूरा जगह छोड़ दिए रहना, ठीक है। पहला मलेरिया, दूसरा पायरिया। पायरिया क्या होता है? पानी, दांत से रक्त निकलने लगता है, सूजन हो जाता है, दर्द करता है, ठीक है, वो पायरिया कहलाता है, पायरिया। अगला लिखोगे काला ज्वर या काला जार। काला यहाँ खांसी था, वहां पे हाँ, काला ज्वर या काला जार। इंग्लिश नाम बताता हूं, आप काला ज्वर अभी लिखो, ठीक है। नहीं, ब्लैक फीवर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। प से लिखो डायरिया या पेचिस। प से नहीं मतलब पेचिस लिखो, पेचिस, डायरिया या पेचिस। अगला लिखो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। अब इसके सामने जो जगह छोड़े हो उसमें लिखना, पहला मलेरिया लिखो। यह बीमारी प्लाज्मोडियम से होता है और किसको प्रभावित करेगा? 2-3 बार देख चुके हो, स्प्लिन को, प्लीहा को, ठीक है। प्लाज्मोडियम से होता है, प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लीहा मतलब स्प्लिन, और उसी को तिल्ली भी बोल देते थे। प्लीहा को
प्रभावित करता है। दूसरा क्या रोग लिखे हो? पायरिया। जिंजोबेरी, जिंजोबेरी से होता है, इस प्रोटोजोआ का नाम है जिंजोबेरी। जिंजोबेरी से होता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। कालाजार लिखे हो? कालाजार, उसको लिखना। लिस्मेनिया से होता है, प्रोटोजोआ का नाम। जनरल एग्जाम के लिए ये सब उसके जो कारक है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आप किसको याद रखोगे? प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से। लेकिन अभी लिख रहे हो इसलिए लिख लोगे, क्या लिखे हो? लिस्मेनिया से होता है, स्प्लिन को प्रभावित या तिल्ली को प्रभावित करता है, स्प्लिन या तिल्ली को प्रभावित करता है। पेचिस लिखे हो। इसके बाद हिस्टोलिटिका से होता है, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका से होता है। हिस्टोलिटिका इंग्लिश नाम ही तो है। नहीं नहीं नहीं, लिटिका, वो लिटिका लग रहा है हिंदी, हिस्टोलिटिका है, ठीक है, लिटिका। तो लिटिका हिंदी दिया हुआ है, लिटिका लिख सकते हो, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। हाँ हाँ, हिस्टोलिटिका से होता है और आंतों को प्रभावित करता है, आंतों को, आंत मतलब इंटेस्टाइन को, आंतों को प्रभावित करता है। आंतों को ना, आंखों को नहीं, आंतों को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। निद्राणु रोग, निद्राणु रोग, ट्रिप्सोमेनिया। क्या? ट्रिप्सोमेनिया, ट्रिप्सोमेनिया। ट्रिप्नोसिन, ट्रिप्नोसिन से होता है, ट्रिप्नोसिन से होता है, ट्रिप्सोमेनिया नाम है, ट्रिप्नोसिन से होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। हो गया? कुछ बचा? अब इसका ट्रिक लिख लो। क्या है? पापा काम पे सोते। और ये है को ना बाद में डाउट हो के हैजा मत कर लेना, हैजा वहां था, तो चाहो तो इसको हटा दो अपने ट्रिक से। पापा काम पे सोते है मन में रखना है, ठीक है? पापा काम पे सोते। पा से क्या लिखा आपने? नहीं, तो ये पा को ना आप पहले याद कर लो, जैसे वहां पे बैक्टीरिया किसके लिए था? बैक्टीरिया के लिए। ये किसके लिए है? प्रोटोजोआ के लिए। शुरू में एक पा दिया है, ऐसा याद रख लो, ठीक है? फिर उसके बाद का जो पा है, ये क्या लिखा है आपने? पायरिया। का से काला ज्वर या काला जार भी बोलेंगे इसको, ठीक है? काला ज्वर या काला जार। मां से मलेरिया। पा से, हाँ, पा से पे से पेचिस। सोते मतलब स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिप्सोमेनिया उसको, ठीक है? ट्रिप्सोमेनिया नाम, या फिर सोने की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है? बस 5 ही याद रखना है, 1 2 3 4 5। हो गया प्रोटोजोआ, खत्म। क्लास के लास्ट में कालाजार को बताया जाएगा, इंग्लिश नाम को। अगला लिखो, कवक से होने वाले रोग। कवक, कवक किसको बोलते हो अंग्रेजी में? फंगस को बोलते हो कवक, ठीक है? कवक। अब इसका जो है ना नाम पहले ऐसे 1 2 3 4 करके लिखो। फाइलेरिया। क्या? फाइलेरिया।